So, dear students, welcome to the chemistry concepts classes with Achievers. And in this particular classes, we are going to present some very important topics based on the chemistry that is going to be very important for your entrance examinations. So, let us focus on today's lecture. And today's lecture, we are going to deal with your very important topic, and that is chemical bonding and molecular structure. And the chemical bonding and molecular structure, we are going to deal with super duper important topic in all the examinations, and that is the shapes of the covalent molecules. तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे शेप्स ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, जो कि चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लेट अस गो टू द टॉपिक नाउ. थॉट फॉर द डे क्या है? व्हेन यू नो व्हाट यू वांट एंड यू वांट इट बैड इनफ. When you know what you want and you want it bad enough, you will find a way to get it. जब आपको पता है आपको क्या चाहिए और जो आपको चाहिए वो आपको जरूर चाहिए. ये बेसिकली इट्स नॉट लाइक ए विश, दैट इज पर्टिकुलर ए डिटर्मिनेशन. आपको शायद सोक्रेटिस का एक स्टोरी है, शायद आपको पता भी हो सकता है कि एक युवक ने बताया कि सोक्रेटिस को कि क्या है सक्सेस, क्या है सक्सेस, मेरे को कब मिलेगा. तो सोक्रेटिस ने कहा कि तुम आ जाओ मेरे साथ. वो एक नदी में लेके चला गया. दोनों जाते रहे. सडनली सोक्रेटिस ने युवक का माथा पकड़ के पानी के अंदर कर दिया. तो युवक हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है. बचाओ. जब कुछ देर बाद उसको फिर पुल किया तो सोक्रेटिस ने कहा कि बच्चे, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुमको सबसे पहले क्या चाहिए? वो बोल रहा है ऑक्सीजन. नाउ दैट इज सक्सेस. व्हेन यू वांट like that particular oxygen, you want that to live, then you will definitely get it. उतना डिटर्मिनेशन ऐसा रहना है कि इसको अगर करे तो जिंदा रहेंगे, ना करे तो जिंदा नहीं रहेंगे. आई एम नॉट सेइंग विद रेस्पेक्ट टू एनी नेगेटिव थिंग्स दैट देयर शुड नॉट बी एनी प्लान बी. There should be only plan A, and we are going to go for the plan A with all determination, with all hard work. Now, that is the story here. When you want success as badly as you want the air, then you will get it. There is no other secret of success. कोई अलग secret यहाँ पे नहीं है. Now, in this particular lecture points, we are going to focus on discussion number 1, that is the rules to find out the shapes. And discussion number 2, shapes of the covalent molecules से step-by-step approach, क्या rules है, और shapes by step-by-step approach. एंड थर्ड इज द शॉर्टकट मेथड, जो कि बहुत ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको चाहिए है. तो रूल्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से सीखेंगे और अंत में शॉर्टकट मेथड जानेंगे. नाउ लेट अस गो टू द फर्स्ट पार्ट. लेट अस गो फॉर the conceptual. This is a conceptual chemistry class with achievers, and shapes of the covalent molecules is our topic. Now let us go for the first part, that is rules to find out shapes. पहले आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट में. और क्या है फर्स्ट पार्ट? कि हमको ये रूल्स चाहिए कि हम कैसे शेप्स को डिटरमाइन करें, उसके पीछे क्या रूल्स हमको मानना पड़ेगा. सो व्हाट आर द रूल्स टू डिटरमाइन द शेप्स? Now, how do you find out the shapes of the covalent molecules? आप shapes of the covalent molecules कैसे find out करते हैं? उसमें first focus on the VSEPR table, which will help you to predict shapes. पहले आप VSEPR table के ऊपर फोकस कीजिए कि कितने बॉन्ड पेयर, कितने लून पेयर है, उसमें ज्योमेट्री क्या है. एंड ज्योमेट्री आपको पता शायद है कि ज्योमेट्री इज द बेसिक ज्योमेट्री, एंड शेप इज एक्चुअली व्हाट यू आर सीइंग इन द नेचर. फॉर एग्जांपल वाटर की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल. लेकिन वाटर की शेप क्या है? बैन शेप. फॉर एग्जांपल अमोनिया, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाली अमोनिया, उसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल. लेकिन अमोनिया की शेप क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल. सो ज्योमेट्री इज आइडियल एंड शेप इज एक्चुअल. याद रखिए, ज्योमेट्री इज आइडियल एंड शेप इज एक्चुअल. यहाँ पे बच्चे कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं टेंशन में. पूछा गया है वाटर का ज्योमेट्री क्या है, बच्चे लिख के आ रहे हैं कि वी शेप, बेन शेप है. ऐसा नहीं है बच्चे, ज्योमेट्री है आइडियल एंड शेप है एक्चुअल. चलता हूं मैं. ये VSEPR टेबल, यहाँ पे VSEPR टेबल है, मत याद कीजिए.
Don't memorize the VACPR table, because as you do in the problems, it will automatically get memorized. You are going to see that this is the bond pair and this is a lone pair. For a particular compound, you need to first find out the bond pair, lone pair, and by the basic bonding methods, and then you are going to use the VACPR table. And for example, bond pair 2 and lone pair 0, इसका मतलब total pair है 2 and 2 0 का मतलब है ज्योमेट्री वाला लीनियर, और क्योंकि यहाँ पे 0 लोन पेयर है। मेरा पिछला एक बहुत ही अच्छा लेक्चर है, आप VACPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वो आप जरूर देखिए। इसके बाद आपको जो परेशानी आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर भी मेरा लेक्चर है, वो भी आप जरूर देखिए, क्योंकि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, इसलिए सीरीज को हमने 80-20 सीरीज का भी नाम दिया है। मतलब क्या है कि 20% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से 80% क्वेश्चन आते हैं, 20% ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से 80% क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हमने वो 20% कर लिया, जो पैरेटो प्रिंसिपल से हम बात करते हैं, पैरेटो ने ये दिया था, ये देखा था, मैंने भी देखा, ये बहुत ही सही है, वो 20% कर दिया तो मेरा 80% सिक्योर है। तो पहले लेट अस टारगेट फॉर द 20%। फॉर दिस, फॉर पर्टिकुलर अप्रोचिंग दैट, दीज आर द क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। नाउ लेट अस फोकस हियर। That is bond pair 2 and lone pair 1, so that is 3, and so that is your trigonal planar, that is the geometry, वो है ideal trigonal planar, और actual है V shaped angular। तो मतलब क्या है, आपको क्या करना है, आपको bond pair lone pair निकालना है, आपको क्या करना है, आपको bond pair lone pair निकालना है, फिर इस टेबल को रेफर करना है, और टेबल से आपको बताना है कि ज्योमेट्री मतलब आइडियल वाली स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए थी, और लोन पेयर के आते हुए लोन पेयर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर प्लस लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के चलते हुए फिर एक्चुअल वाली स्ट्रक्चर क्या बन गई है, ये वाला ये है आपका जो कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं यहाँ पे। हाँ, ये जैसे मैंने कहा था, डू नॉट मेमोराइज द टेबल, डू मोर एग्जांपल्स, डू नॉट मेमोराइज द टेबल, डू मोर एग्जांपल्स, वर्क आउट द शेप्स, use the table in the process and automatically it will get memorized for you। memorize मत कीजिए, काम कीजिए, करते रहिए, टेबल को यूज कीजिए, और अंत में क्या देखेंगे आप, टेबल मेमोराइज हो गया। मेमोराइजेशन में कोई शक्ति नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में शक्ति है। अब आते हैं यहाँ पे स्टेप्स टू फाइंड कोवेलेंट शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्या स्टेप है आप देखिए, मॉलिक्यूल को लीजिए। स्टेप 1 है फाइंड द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। फाइंड द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर यूजिंग द रूल्स। बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना है, बॉन्डिंग करके बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना है। और स्टेप 2 है रेफर टू द VACPR टेबल। फिर मैंने दिखाया आपको VACPR टेबल में आपको रेफर करना है, और VACPR टेबल से आपको डन, मतलब ज्योमेट्री ये वाली, शेप ये वाली आ गई। तो पहला मॉलिक्यूल लीजिए, वहां पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालिए, फिर टेबल को रेफर कीजिए, और टेबल से आप ज्योमेट्री और शेप आपको पता चल जाएगा। चलते हैं यहाँ पे रूल की तरफ, देखिए यहाँ पे रूल की तरफ, ये वाली रूल की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो रूल्स है, जो प्राइमरी रूल्स है, उसमें है सेंट्रल एटम जो होगा वो लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लार्जर साइज। क्या है, सेंट्रल एटम जो होगा वो लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या लार्जर साइज्ड होगा। याद रखिए, सेंट्रल एटम लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लार्जर साइज्ड होगा। सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो सेटिस्फाइज ऑक्टेट। Central atom may or may not satisfy octet. Central atom may or may not satisfy octet. Substituent will satisfy octet. तो central atom कौन होगा, larger sized वाली या lesser electronegative। मैक्सिमम टाइम्स में ये कॉमन ही आपको मिल जाएगा। जब कॉमन नहीं मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, मेरे लेक्चर फॉलो करते रहिए। तो आते हैं यहाँ पे, तो हो गया सेंट्रल एटम का लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लार्जर साइज्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है सेटिस्फाइज ऑक्टेट है, और सेंट्रल एटम मे और मे नॉट सेटिस्फाई ऑक्टेट है। शेप्स ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। अब जाते हैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसको हम यहाँ पे वर्कआउट करके आपको दिखाएंगे कि क्या आ रहा है, कैसे हम टेबल को यूज कर रहे हैं, कैसे अंत में हम आ रहे हैं। चलते हैं यहाँ पे, तो आज ये इलास्ट्रेशन समझते हैं। तो पहला what we have done is that we have introduced the topic, we have said that we are taking a molecule and then calculating the bond pair lone pair, and with the bond pair lone pair we are going to refer to the VACPR table, and from the VACPR table we are going to find what is the geometry and what is the shape. Now let us focus on the illustrations. Illustrations पे चलते हैं। Illustration number 1. So illustration number 1.
आते हैं यहाँ पे POCl3 वाली। अब आप बताइए कि यहाँ पे आपकी सेंट्रल एटम कौन सी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फास्फोरस का है, ऑक्सीजन का है, क्लोरीन का है। तो आप फास्फोरस ऑक्सीजन तो नहीं होगा क्योंकि लार्जेस्ट साइज में ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड में आ रहा है, ये थर्ड पीरियड वाली फास्फोरस क्लोरीन है। आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या होती है, साइज क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है क्योंकि Z स्टार बढ़ जाती है और यहाँ पे रेडियस जो Z स्टार से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस घट जाती है, तो साइज डिक्रीज हो जाती है। फास्फोरस से क्लोरीन साइज डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लार्जेस्ट साइज कौन सा आ गया, फास्फोरस का आ गया। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखे जब काम करते रहिएगा तो याद होता रहेगा। मेरे को याद है, मैं लिख रहा हूं, आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं। ये वाली 3.5 है पॉलिन स्केल में, क्लोरीन की 3.0 है, फास्फोरस की 2.2 है। काम करते रहिएगा, याद होता रहेगा, नहीं तो लार्जर साइज पे फोकस कीजिएगा। ये आ गया फास्फोरस वाली। आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाली अगर हम ऑक्टेट को ध्यान पे रख के चले, ऑक्सीजन कितनी है 2s2p4 है, तो उसमें ऑक्टेट फिलअप करने के लिए उसके 2 बॉन्ड चाहिए होगी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने डाल दिया। और क्लोरीन कितनी है 3s2 3p5 है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, एक बॉन्ड डालना है, तो मैंने यहाँ पे ये वाली बॉन्ड मैंने डाल दिया। अब देखिए ये वाला आ गया, ये कौन सा आ गया, ये आ गया टेंटेटिव स्ट्रक्चर आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया टेंटेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे आ गया। अब इस टेंटेटिव स्ट्रक्चर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बोर्ड में, और वहां से कैसे हम इसकी बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालेंगे, ये वाली है। पहले तो क्या है स्टेप नंबर 1 क्या है कि ऑक्टेट वाली देखो, सब्स्टिट्यूएंट वाली देखो, सेंट्रल एटम कौन सा होगा देखो, जो लार्जेस्ट साइज या लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सेंट्रल एटम होगी। फिर सब्स्टिट्यूएंट वाली देखो, ऑक्टेट वाली देखो, वहां पे करके टेंटेटिव स्ट्रक्चर निकालो। अब उसको बॉन्डिंग से बॉन्ड पे लोन पे निकालो। तो आते हैं यहाँ पे बॉन्डिंग की तरफ। बॉन्डिंग चलते चलते यहाँ पे आप गिनिए बॉन्ड कितने हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने हैं 5 बॉन्ड्स, और 5 बॉन्ड्स है तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी जरूरत है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत। बहुत बढ़िया, जितनी बॉन्ड्स है उतनी फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, क्योंकि हम बैक ट्रैक करके स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। जितनी बॉन्ड है फिर वो शेयरिंग से हुई है, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है, कोवैलेंट कंपाउंड्स है, ये आपको दिख रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से नहीं हुई है, ये कोवैलेंट कंपाउंड्स है। तो जितनी बॉन्ड्स है उतनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। अगर नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में मिल जाए बढ़िया, नॉर्मल ग्राउंड स्टेट मिल जाए बढ़िया, और ना मिले फिर एक्साइट करके हमको उतनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करनी है। फिर मैं बॉन्डिंग दिखाऊंगा। Now let us come to this phosphorus. What is the electronic configuration of phosphorus? Now, dear students, as you know, the phosphorus is 15, and so in the valence shell electronic configuration, that is just below that nitrogen. So basically, what is happening is that this is phosphorus. We are having this 3s to 3p3 configuration. ये phosphorus है, यहाँ पे हमने 3s to 3p3 configuration किया है, and phosphorus in POCl3 वाली। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चे देखो, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमको चाहिए कितने 5। तो वी नीड फॉर द एक्साइटेशन, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग। इफ यू आर सेटिस्फाइड दैट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स whatever you require, that is actually the number of bonds. If that is there in the ground state, you don't need to excite that particular atom. If that is not, then you need to excite that particular atom. Now let us focus here the transfer of electron. Now for the transfer of electron, we are having this configuration. This is 1 electron, and these are 1 electrons, and this is about this 1 electron. Now let us show the bonding here. Let us show the bonding here. You can see here, this is a sigma bond, this is a sigma bond, this is a sigma bond, and this is sigma 1 pi. Now first let us complete all sigma. You remember in these particular shapes, the covalent molecule, first complete all sigma. Why you are going to complete all sigma, I will tell you later, in this particular example only. Now let us focus here. This is 1 sigma with chlorine, and this is 1 sigma with chlorine, this is 1 sigma with chlorine. So these are the 3 chlorine gone. Now this is 1 sigma with oxygen. Now this is 1 pi with oxygen. Now up to this, generally it is said that
व्हेन यू टेक द बॉन्डिंग इग्नोर द पाई, मतलब ऐसा बोला जाता है कि जैसे आप बॉन्डिंग लेंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितनी है, तो पाई को इग्नोर करनी है आपको। लेकिन पाई को क्यों इग्नोर करें वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पाई को क्यों इग्नोर करें वो मैं आपको बता रहा हूं कि पाई को क्यों इग्नोर करें। चलिए यहां पे आपको बताते हैं कि पाई को क्यों इग्नोर करें। तो यहां पे देखिए कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर इसकी ज्योमेट्री डिपेंड करती है मॉलिक्यूल की, या कि कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है अराउंड में। जैसे अगर 2 है लीनियर, 3 है ट्राइगोनल प्लानर, 4 है फिर टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर, 5 अगर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 अगर है ऑक्टाहेड्रल एंड सो ऑन। तो यहां पे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है आप देखिए, आप देखिए कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है। ये वाली एक सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 3 है, और ये ऑक्सीजन 4 वाली है। अब चार आप लिख दीजिए। कौन सी 4 देखिए, ये वाली 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये वाली क्या है, 5 है ना ना ना, ये 4 है, ये 4 है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, सोचिए आप 3 बच्चे खड़े हैं, मैं अगर गिनने जाऊं 1 2 3 4 5, फिर से आप देखिए 1 2 3 4 5। सर आपको 2 बार गिन रहे, पहले वाला गिना, फिर साइकिल जब कंप्लीट हो गया है फिर आपने आपको गिना, ये गलत है। यहाँ पे 3 बच्चे और आप अगर है तो ये 4 आदमी है यहाँ पे। तो मैंने उससे कहा कि तुम भी तो वैसे ही गिन रहे हो, तुम गिन रहे हो 1 2 3 4 फिर 5, ऐसा नहीं है। ये ऑक्सीजन तो 4 नंबर है, ये एक ही साथ 4 नंबर 5 नंबर तो नहीं हो सकता है। ये तो ऑक्सीजन 4 नंबर है, जो आप गिन रहे हो लास्ट का जो गिन रहे हो वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अलग का सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, वो अलग का एक बॉन्ड है। So there are how many substances are there? 1, 2, 3, 4, 5. Sir is saying that this is not a new substituent. That is just a bond. That is a type of bond. That is a pi bond. So that is not a substituent. So how many bond pair lone pair? और बहुत बढ़िया क्वेश्चन की, पाई को क्यों इग्नोर करते हैं? पाई को इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि पाई का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑलरेडी सिग्मा में गिना जा चुका है। फिर से एक बार, पाई का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑलरेडी सिग्मा में गिना जा चुका है। इसलिए क्या करते हैं, मैंने कहा मैं इस एग्जांपल में ही बताऊंगा, इसलिए क्या करते हैं सिग्मा वाली गिन लेते हैं पूरी, पहले सिग्मा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पाई वाली जब आएगी वो 2 बार गिना होगा, इस सिग्मा पे खत्म करते हैं। इसलिए यहाँ पे 4 ही सब्स्टिट्यूएंट है और इसलिए 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, इसलिए यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर, ये 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर है, इसलिए 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है। अगर फिर VACP टेबल पे मैं जाऊं और यहाँ पे ज्योमेट्री G से लिख रहा हूं, TD लिख रहा हूं टेट्राहेड्रल, एंड शेप क्योंकि लोन पेयर 0 है, ये भी TD है या टेट्राहेड्रल। सो ज्योमेट्री एंड शेप शुड बी सेम। दिस इज द टेंडी स्ट्रक्चर. This is what I showed in the bonding part. This is the 4 bond pair 0 lone pair VACP table, the geometry and shape that is tetrahedral. यहाँ पे हमने ये टेबल की यूज की है, कहाँ वाली, ये वाली हमने यूज किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, 4 आगे, तो ये आ गया टेट्राहेड्रल। तो ये आ गया पहला वाला शेप। कैसे हमने दिखाया, हमने ये भी कहा कि पाई को क्यों इग्नोर करे। तो एक एक करके, इतने नहीं, इतने आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो मैं और एक दिखाता हूं, चलिए इलास्ट्रेशन नंबर 2। तो लेट अस शो द इलास्ट्रेशन नंबर 2, लेट अस शो द इलास्ट्रेशन नंबर 2, दैट इज SO3 2-। सो इलास्ट्रेशन नंबर 2 दैट इज SO3 2-। ये आप ध्यान रखिए, ये मैं यहां से दिखाता हूं SO3 2- वाली, यहां पे करते हैं SO3 2-। चलिए 2-3 आपको वर्कआउट करके मैं यहां पे दिखाता हूं कि SO3 2- कैसे आ जाएगी। चलिए पहले यहां पे आते हैं, एक एक करके आते हैं। SO3 2-, मेरे साथ आप कर सकते हैं। यहां पे आ जाइए, ये है टेंटेटिव स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे वो रूल से हम लिखेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सी है, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर कौन सी है, वैसे टेंटेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सल्फर है, लार्जर साइज है। आप कितनी माइनस देख सक रहे हैं, देयर आर 2 माइनस,
एंड सो यहाँ पे आप लिख दीजिए जो भी जैसे भी ओ माइनस ऐसा नीचे लिखे ऊपर लिखे यहाँ पे लिखे वहां पे लिखे, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं जैसा लिख रहा हूं आपको वैसे ही लिखना है, आपको बस टेंटेटिव स्ट्रक्चर आपकी ऑक्टेट सेटिस्फाई होगी सब स्टूडेंट उसके हिसाब से लिखनी है। 2 माइनस हो गए, 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन मस्ट बी न्यूट्रल, सो ये आ गया टेंटेटिव स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको बॉन्ड गिनना है और जितनी बॉन्ड्स है उतनी अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होगी। सो द बॉन्ड्स 1 2 3 4, so there are 4 bonds. Now for the 4 bonds we need 4 unpaired electrons, so 4 bonds, so we need 4 unpaired electrons. So this is about the back end of this particular problem. So that is the back end. Now we are going to the front end. So let us go to the front end of the molecule. In the front end, let us write the sulfur here. And let us write the valence configuration, which is nothing but 3s2 3p4. So let us write the sulfur and let us write that 3s2 3p4. So 3s2 3p4 and there is a vacant d orbital lying over here. Okay na? Now यहां पे कितनी अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 है। यहां पे कितनी है? 2 है। तो इसको एक्साइट करके यहां पे डालेंगे। इसको एक्साइट करना इजी है बिकॉज 3p इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन द आउटसाइड, दैट इज द लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन। 3s इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, दैट इज मोर बाउंड, सो वी आर गोइंग टू एक्साइट द 3p इलेक्ट्रॉन एंड टू द 3d. नाउ दिस इज सल्फर. In SO3 2 minus, what we are doing is that we are not touching this one. This is a lone pair. Now this is being excited over here. Now coming to this, so we have now achieved that we have 4 unpaired electrons. Okay, now let us work it out. Let us work it out. This is a sigma bond. This is a sigma bond. This is a sigma bond and this is a pi bond. So let us first focus on the sigma. This one is a sigma bond with O minus. This one is a sigma bond with O minus. This one is a sigma bond with oxygen and this is a pi with oxygen. But how many substituents are there up to this? So what are the number of substituent? ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये पाई मैंने कहा इग्नोर क्यों करेंगे? क्योंकि पाई कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, पाई एक बॉन्ड है। उस ऑक्सीजन को हमने सिग्मा में ऑलरेडी गिना हुआ है, उसको अगर पाई में गिने तो डबल गिनना हो जाएगा, वो गलत आ जाएगा, तो इसलिए हम पाई को इग्नोर करते हैं। मैंने बहुत बार टीचर से पूछा है कि सर पाई को क्यों इग्नोर करते हैं, तो सर ने कहा कि पाई डज नॉट अफेक्ट इन द शेप एंड पाई इज रिपल्शन। क्या वो बात करते हैं मेरे को पता नहीं चलता है, क्योंकि बेसिकली क्या है, लाइफ और केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। लाइफ और केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, बेसिकली यहाँ पे लोग और टीचर कॉम्प्लिकेट करते हैं। फिर से दोहराता हूँ, लाइफ और केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है, लोग और टीचर ना जानते हुए इसको कॉम्प्लिकेट कर देते, तब वहां स्टूडेंट्स को बैठे हुए कॉम्प्लिकेट लगता है, ऐसा है नहीं। More you practice, more you will actually realize my particular statement. So let us not make life or chemistry complicated. So we are having this 3 bond pair, 1 lone pair. Now as you know, we are going to go for the VSEPR table. And the VSEPR table, we are going to write the geometry, that is G, and shape, that is S. Now if we count the 3 bond pair, 1 lone pair, that is you are counting 3 plus 1, that is 4. And so 4, this is tetrahedral. 4, that is tetrahedral, and this shape S, that is your 3 bond pair, 1 lone pair. If you refer the VSEPR table, you will find that that is a trigonal pyramidal, like the ammonia part. So it's trigonal pyramidal. So ये आ गई, अगर शेप पूछे एग्जाम में ट्राइगोनल पिरामिडल, अगर ज्योमेट्री पूछे तो ऐसा वाला। ये समझ में आ रहा है? मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूं, चलते हैं और एक एग्जांपल की तरफ। Let us go to another example. Let us focus on the COO3 minus. इसमें चलते हैं। इसमें आता है टेंटेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप दिख रहा है लार्जर साइज कौन सी है? क्लोरीन वाली लार्जर साइज है, तो ये आ गई क्लोरीन वाली। यहाँ पे कितने माइनस है? 1 माइनस है, उस माइनस को लिख दीजिए और बाकी को डबल बॉन्ड कर दीजिए। ये आ गई आपकी
टेंटेटिव स्ट्रक्चर। यहां से आपको करना है क्या है, आपको बॉन्ड गिनना है और समझना है कि कितने बॉन्ड पेयर, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको लगेंगे। आप बॉन्ड गिनिए, 5 बॉन्ड है, 5 ही बॉन्ड है, तो आपको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ऐसा आ रहा है। ये आ गया आपका बैक एंड। So this is your backend. This is your backend. This is, you're not going to show anyone this backend. And the more you practice, you can make the backend in the memory only, or rather, I should say that you don't need the backend. You can calculate mentally also, and what is the number of bonds and what is the number of electrons. Therefore, that is required. That is unpaired electron. That is required. Now, if you go to this one. Now, if you go to this one, then you are having this 3s to 3p5. If you go to this one, you are having this 3s to 3p5, so 3s to 3p5, and there is a vacant 3d orbital. And so 3s to 3p5, and there is a vacant 3d orbital. Now in the vacant 3d orbital, how many electrons you are seeing? There are 1 electrons and you require 5. So you need to excite all these 5. You don't need to touch the 3s, and because that is inside, and you need to excite all the 5. Now let me work out here. This is your, this one 3s. This is 1, 2, 3. This is 4, 5. ये वाली आ गई, ये वाली आ गई। अभी इसको करते हैं, चलिए ये वाले लेवल कीजिए। सिग्मा है, यहाँ में सिग्मा है, 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, 3 सिग्मा है और 2 पाई है। 3 सिग्मा 2 पाई है। फिर पहली वाली सिग्मा कर लेते हैं। ये सिग्मा आ गई O माइनस की, ये सिग्मा 1 ऑक्सीजन की, ये सिग्मा और 1 ऑक्सीजन की, ये वाली पाई नंबर 1 ऑक्सीजन की, ये वाली पाई नंबर 2 ऑक्सीजन की। फिर देखिए ये आ गया आपका ये, और पाई को भी इग्नोर दैट बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव ऑलरेडी काउंटेड द पाई वाला सबस्ट्रेट इन द सिग्मा बॉन्ड. So that is a double counting we will do because there are 1, 2, 3 substituents. This is nothing but this is 2 and 3 only. So no need to consider these two substituents as a different substituent. Okay, now and so there are 3 substituents only. Now what you are doing is that so we are going to the VSEPR table. Following that, you are seeing the geometry and shape, and coincidentally that is similar to the SO32 minus, and so it is tetrahedral. Informs the geometry and the shape, that is your pyramidal. So that is about your SO32 ClO3 minus. Now समझ में आ रही है? एक और एक करके देखते हैं कि आपको कैसे समझ में आ रही है, ठीक है ना? चलते हैं और एक करके देखते हैं, चलिए. Now let us focus on this one, XeO64 minus. Let us do this xenon वाली कंपाउंड, ठीक है ना? हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन xenon वाली नोबेल गैस वाली कंपाउंड, और इसको हम देखिए कितने माइनस है, 4 माइनस है. आप 4 माइनस लिख दीजिए कहीं भी, यहाँ आपको मर्जी करे, यहाँ आपको जब से मर्जी करे लिख दीजिए, क्योंकि ये आपकी बैक एंड है. यहाँ से आपको समझना है कि मेरे को कितनी बॉन्ड पेयर और कितनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको लगेगी, वेदर एक्साइट करना जरूरी है या नहीं है. आप कितने बच गए? 2 ऑक्सीजन बच गए. डबल बॉन्ड लगा दीजिए, हो गया. आपको यहाँ पे देखिए, ये वहां पे बॉन्ड गिन लीजिए. यहाँ पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 7 और 8 बॉन्ड है. तो यहाँ पे आपकी 8 बॉन्ड है. इसका मतलब आपकी जरूरत है 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. So there are 8 bonds, so you require 8 unpaired electrons. That is the requirement. Now let us focus on this xenon. And what is the configuration of the xenon? It is in the 5s 5p. So it is with respect to the noble gas configuration, it is 5s to 5p6. So ये आगे 5s to 5p6, और यहाँ पे 5d वाली वैकेंट है. तो 5s to 5p6 है, 5d वाली वैकेंट है. तो यहां पे
यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कितनी है अनपेयर चाहिए, 8 चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कितनी है, टोटल में 8 ही है। सो ऑल टू बी एक्साइटेड, सो Xc इन XcO6 4 माइनस ऐसे वाले, एंड ऑल टू बी एक्साइटेड। ये एक आ गए, एक्साइट कर दिया है, बाकी को एक्साइट कर दिया है। यहाँ पे 4 आ गए और 5D जो वैकेंट था वहां पे और 4 आ गए। चलिए, ऑल एक्साइट क्यों किया है, क्योंकि हमको 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगी। नाउ यहां पे करते हैं ये वाले कि पहले सिग्मा वाली डाल देते हैं। कितनी सिग्मा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पाई है, 6 सिग्मा है। सिग्मा डाल दो, जैसे O माइनस वाली पहले डाल दो, सिग्मा O माइनस वाली पहले डाल दो, सिग्मा O माइनस, सिग्मा O माइनस, तो O माइनस खत्म हो गया। अभी 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे बच गए, उसमें एक सिग्मा एक पाई है, तो यहाँ पे एक सिग्मा डालो ऑक्सीजन नंबर 1 की, सिग्मा डालो ऑक्सीजन नंबर 2 की, पाई डालो ऑक्सीजन नंबर 1 की, पाई डालो ऑक्सीजन नंबर 2 की, तो यहां से ऐसा आ गया। नाउ वी आर गेटिंग दिस, सो यू कैन काउंट हियर 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। ये वाली आ रही है 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो XcO6 4 माइनस देखिए बहुत इजी हो रहा है। जितनी मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि कैसे करते हैं। यहाँ का जो प्रॉब्लम है कि जैसा जितना जितना आप पकड़ के प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ मिलाएंगे और इस वीडियो को आप फंडामेंटली रखेंगे, जरूर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाली है। Now, what you are doing is that this 6 bond pair 0 lone pair. So this is your geometry, and this is the shape. So geometry is OH, and that is octahedral, and the shape is also OH, that is octahedral. OH is the particular simplified writing pattern for octahedral, and that is, you can say, the short form for octahedral. And so because there is no lone pair and 6 bond pair 0 lone pair, so ideal structure, which is called the geometry, and actual structure, that is the shape, will be same. We can draw it in this structure like this. The double bond which is bulky kept in the axial position for minimum repulsion, and the rest O minus like this. We can draw this, and that is this is the octahedral. So we have completed XcO6 4 minus. हो गई। अभी यहाँ पे क्या करता हूं मैं, एक शॉर्ट कट मेथड यहाँ पे दिखाऊंगा। एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पे दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे आप आ जाइए, आके आप देखिए कि आपने ये वाली हमने देखी, हमने ये वाली देखी है, SO3 2 माइनस वाली देखी है, हमने देखी 4 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमने SO3 2 माइनस का ये वाला 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर अभी मैंने करके दिखाया है। पीएससी बैट टेबल से ज्योमेट्री और शेप है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और शेप ट्रायंगुलर पिरामिडल है करके दिखाए मैंने, और एक भी करके दिखाया यहाँ पे। ये वाली आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में मिल जाएगी, आप पूरी वर्कआउट करके देखिए। यहाँ पे ऑल आंसर्स मैंने दिए हुए हैं, यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दिए हुए हैं, और आप जितनी प्रैक्टिस यहाँ से करेंगे उतनी कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी एक शॉर्टकट मेथड मैं दिखाऊंगा। ClO3 माइनस भी हमने वहां पे कर दिया है। ClO3 माइनस की 5 बॉन्ड्स है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे आई विल शो ए शॉर्टकट मेथड। सो लेट अस फोकस ऑन दिस शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं इसको शॉर्टकट मेथड से। तो ये वाली अभी आ गई, शॉर्टकट मेथड वाली जगह आ गए, और शॉर्टकट मेथड दिखाऊंगा अभी। आते हैं चलिए शॉर्टकट मेथड दिखाने में। हाँ, लेट अस फोकस ऑन द शॉर्टकट मेथड। So let us focus on the shortcut method, and in the shortcut method let us focus on the first one, that is POCl3। यहाँ पे आ जाइए, POCl3 के टेंटेटिव स्ट्रक्चर लिख डालिए। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है पता है, आपको यहाँ पे लिखना है कि फास्फोरस जो है उसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, क्योंकि वहां पे 3s2 3p3 है, वैलेंस में 5 है। यहाँ पे आपकी सिग्मा बॉन्ड कितनी बनी हुई है, ये वाली सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ पे 4 है, तो 5 में से 4 आपकी सिग्मा में चली गई।
पाई बनी हुई है 1, सो 5 में से अभी इसको माइनस डालेंगे तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि 5 है आपकी रिजर्व, उसमें 4 सिग्मा और 1 पाई में इन्वॉल्व हो गई है, तो नॉन बॉन्डिंग वाली इलेक्ट्रॉन Nb लिख रहा हूं, ये 0 है। लोन पेयर क्या पता है, पेयर तो Nb/2 है, लोन पेयर वो कुछ नहीं है, 0/2 है। पाई को हम नहीं गिनेंगे क्योंकि पाई इज ऑलरेडी काउंटेड इन द, जैसे मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूएंट में नहीं गिनेंगे, तो ये आ गई 4 बॉन्ड पेयर और यहां से आ गया 0 लोन पेयर। आप देखिए आप जल्द से जल्द पहुंच गए हैं आपकी डेस्टिनेशन में, आपको कोई बॉक्स नहीं करना पड़ रहा है। आपको क्या करना है कि भगवान ने फास्फोरस के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, आप वो इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस इस मॉलिक्यूल में खर्च कैसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो नीचे नॉन बॉन्डिंग बच जाएगी और नॉन बॉन्डिंग बाय 2 लोन पेयर बच जाएगी। यहां पे क्या है, फास्फोरस ने 4 आपकी खर्च कर दी सिग्मा में और 1 खर्च कर दी पाई में। 4 और 1 कितने आ गए, 5 आ गए, 5 से 5 गायब हो गया, 0 हो गया। नॉन बॉन्डिंग 0 है, लोन पेयर 0/2 0 हो गया। पाई को नहीं गिनेंगे सब्स्टिट्यूएंट में क्योंकि पाई ने हमने उसको काउंट कर दिया है सिग्मा में, तो पाई चला गया, यहाँ पे ओमिट हो गया, बच गया 4 बॉन्ड पे 0 लोन पे, तो ये वाला आ गया। और भी करके देखते हैं, चलिए SO3 2 माइनस का करके देखते हैं, SO3 2 माइनस का करके देखते हैं। चलिए यहां पे लिखिए, पहले टेंटेटिव स्ट्रक्चर लिख दीजिए, ये वाली टेंटेटिव स्ट्रक्चर है। अब यहां पे टेंटेटिव स्ट्रक्चर में आप आ जाइए, सल्फर का वैलेंस शेल 6 है, सिग्मा वाली 1 2 3 है, 3 है, पाई वाली 1 है, आपको बच गया है 6 है, 6 से 3 सिग्मा 1 पाई में चला गया, अभी 2 बच गए। यहाँ पे Nb लिख दीजिए, ये 2 है, फिर लोन पेयर वो है Nb/2 आ जाएगी, ये 2/2 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी, तो लोन पेयर 1 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये वाली पाई नहीं गिनेंगे, ये 3 बॉन्ड पेयर है और ये 1 लोन पेयर है। देखिए यहाँ पे आ गई आपकी डायरेक्ट 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। देखिए कैसे मैं यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं काउंट कर रहा हूँ, कोई भी बॉक्स नहीं कर रहा हूँ, स्टिल आई एम गेटिंग दैट desired. I showed you the long route and therefore you are now appreciating the short route, and also I challenge you to practice more and first in the long route and then in the short route, and keep the answer with you and see where you are going wrong. Don't make complicated, make it simple, focus on the central atom, substituent, and then how many electron sigma is required, how many you have, excite as needed. Now, यहां पे और भी चलते हैं, और हमने क्या किया था, ClO3 माइनस की थी, इसकी टेनेटिव कैसा आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, O माइनस आ गया। Now I'm getting this, एंड यहां पे आ गए ये सिग्मा वाली इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे अगर गिन ली, ये सिग्मा है और सिग्मा है, 1 पाई है, 3 सिग्मा है और 2 पाई है, यहाँ पे भी पाई है, 2 पाई है, 3 सिग्मा 2 पाई है, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 3 सिग्मा और 2 पाई आ गया। अभी लेट अस गो टू दिस पेयर, राइट Cl valence shell, how many electrons, because that is 3s2 3p5, so 7, out of that 3 as sigma, 2 as pi, and 2 are left, that is non-bonding equal to 2. Lone pair is 2/2, which is 1 lone pair. So basically there are 3 bond pair. So basically there are 3 bond pair. There are 3 bond pair. This is the bond pair. This is the bond pair. So there is 3 bond pair and plus 1 lone. देखिए आ गया। अभी इसको ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल शेप है, ट्राइगोनल पिरामिडल मैंने अभी दिखाया है। पहले शॉर्ट लॉन्ग कट में बॉक्स से दिखाया है, अभी इसमें क्या दिखा रहा हूं मैं कि बैलेंस में कितनी है, कितनी कहां पे खर्च हो गई, बच गई, तो वो नॉन बॉन्डिंग है, बाई 2 करे तो लोन पेयर है। और पाई को आप मत गिनिए बिकॉज वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अलग से एक बॉन्ड है अलग से, तो जितनी सिग्मा है वो बॉन्ड बॉन्ड में चली जाएगी और नॉन बॉन्डिंग बाई 2 लोन पेयर आ जाएगा। बीएससी पे टेबल देखिए, देख के आप बता दीजिए। सो दैट इज योर शॉर्टकट। So this is the shortcut method
that we actually showed. You can see here, and as the sulfur, that is 6, and there are sigma bond, that is 3, and pi bond. So we are taking this as bond pair, and because this is pi, we are not taking that. And non-bonding, that is 2. 2 by 2 is 1 lone pair. So by this way, you can do any particular molecule. So you can do any particular molecule by this way. चलते हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम की तरफ. अभी क्लास को खत्म करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सम प्रॉब्लम्स. नाउ यहां पे क्या आ रहा है, SF4 की बात कर रहे हैं, CF4 की बात कर रहे हैं, XCF4 की बात कर रहे हैं. चलिए, और यहां पे दिया है molecular shapes of SF4, CF4 and XCF4 and the number of lone pairs on the central atom are respectively same with 1, 2 and 3. So यहाँ पे molecular shape कह रहे हैं कि same है, तो molecular shape तो ऐसा same नहीं होगा. ठीक है, चलिए हम lone pair bond pair की बात करते हैं. Let us now focus on this CF4. अब CF4 की बात करते हैं. कार्बन की वैलेंस शेल में कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s2p2 है. यहाँ पे CF4 की बात करेंगे तो ऑल सिग्मा बॉन्ड ऐसे है, तो 4 गया, सिग्मा में कुछ नहीं बचा है, तो लोन पेयर 0 होगी. तो आपको करना है कि CF4 वाली, अब लोन पेयर 0 वाली कौन सी है? आपको देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, ये ऑप्शन सारा, यहाँ पे ये 0 आ गया, बीच का CF4 0 आ गया, और ये वाला भी बीच का CF4 0 आ रहा है, ये वाला भी बीच का CF4 0 आ रहा है. अब देखिए SF4, CF4, XCF4, इसकी शेप तो अलग ही होगी, इसलिए यहाँ पे जो सेम वाली है ये कैंसिल है. देखिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में करने का जब MCQ वाली क्वेश्चंस है होगी, करने की उपाय है कि पूरी अगर सॉल्व करते जाओगे तो तुम्हारे और उसमें क्या अंतर है. ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मत सॉल्व करो, मैं कर रहा हूं कि अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तुमने पढ़ी है सब्जेक्ट, तो एक आंख आप ऑप्शंस पे लगा के रखिए और एक आप काम कीजिए. जैसे मैंने CF4 का टारगेट किया था, क्योंकि ये मीथेन वाली है, मीथेन की डेरिवेटिव है, इजी है, मेरे को पहले से ही पता थी, 4 बॉन्ड पे 0 लोन पे आएगी है, जैसे मीथेन की आती है. और SF4, XCF4 में अगर मैं किसी और ज्योमेट्री सेम नहीं आएगी, तो C, D और E में है, उसमें ये 1 है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब बच गया 2, अब बच गया 2. अभी किसी एक को करते हैं. चलिए, जैसे XCF4 को अगर करें, तो हम अगर XCF4 को करें, तो XCF4 को करें तो XC में बैलेंस में, बिकॉज 5s2 है, 8 है, उसमें 4 है, सिग्मा में चला गया क्योंकि 4 ज़ीनॉन वाली है, और ये आ गया 4, फिर आगे नॉन बॉन्डिंग में आ गए, और इसका मतलब 4/2 हो गया लोन पेयर, 2 लोन पेयर आ गया, ये 2 लोन पेयर आ गया, ये 2 लोन पेयर मिल गया, ये मिल गया यहां से. तो इसी के साथ ये वाली करनी भी नहीं है, करनी भी नहीं है, क्योंकि और करे क्यों, हमको तो किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, हम बीच में वर्कआउट करके हम देख रहे हैं कि क्या आने वाली है. आ गया ये 2 आ गया, तो खत्म बात. तो आंसर आ गया डी वाली आ गया आंसर. देख रहे हैं हम यहाँ पे शॉर्टकट अब सीख जाए तो जल्द से जल्द, ये देखिए आंसर डी वाली आ गई. नाउ लेट अस गो फॉर another question, and let us focus on this compound. Let us focus on this compound. Let us focus on the rules, like for example the larger size xenon and oxygen, that is 2s2p4, and that is a neutral oxygen, and in that case that must be like double bonded oxygen. And fluorine, as you know, that is 2s2p5 and 1 bond short, so it must be like this: 1, 2, 3 and 4. Now they are asking for the lone pairs. Let us go for the shortcut. Now xenon, the valence shell 5s2 5p6 8, out of that sigma 1 2 3 4 5 सिग्मा, और पाई भी है, ये पाई है 1. अभी देखिए 8 से 6 चले गए, नॉन बॉन्डिंग है, बच गया 2, फिर लोन पेयर आ गया, नॉन बॉन्डिंग बाय 2, 2/2, फिर 1 आ गया. लोन पेयर ये देखिए, लोन पेयर आ गया 1, so नॉन बॉन्डिंग 2 आ गई, लोन पेयर आ गया 1. सो लोन पेयर 1 मतलब ये आपको समझ आ रही है, दैट इज xenon 5s2 5p6. सो ये आ गया 8 वाली, इसमें 1 2 3 4 5 5 है सिग्मा, 1 आ गई पाई, 2 बच गया 2/2, यहाँ पे 1 आ गया, so that is 1. So B option is the correct option.
यहाँ पे आ गया बी ऑप्शन, आप देख सकते हैं, यस राइट। लेट अस गो टू अनदर प्रॉब्लम लाइक दिस। We are basically checking that whether we have learned the shapes, and obviously I know that the more you practice, the more you will become confident, and so practice after studying this video. Now, they are asking for the number of lone pairs, okay na? Let us target something, because we know very well about water. Let us target water, and this is the oxygen, and 2H2B4, that is 6. Out of that, 2 are sigma, and rest 4 non-bonding are remaining. So 4 by 2, that is 2, will be lone pair. Now see, you can swiftly see, because you know that water is 2 bond pair, 2 lone pair. You can see how it is coming very, very, very easily. This you are not going to find in many books, and this we have developed through experience, and obviously you will develop by seeing this video. And this is very important for entrance examination. Very, very important. These are that 20% topics where from 80% questions come. And people give many formula, this by this कर लो, ये कर लो, वो कर लो, but बच्चे को समझ भी नहीं आ रहा है कि ऐसा फॉर्मूला आया कहाँ से, इसलिए वो भूल जाते हैं। लेकिन आपको ये भूलने वाली बात नहीं है। तो ये 2 लोन पेयर है, तो कौन से ऑप्शन गायब हो गए? देखिए, ये पहला वाला 2 लोन पेयर है, ये 3 लोन पेयर वाली ऑप्शन पहले गायब हो गई, ये गायब हो गए, ये गायब हो गया, अभी 3 बच गए, अब 3 बच गए। अभी किसको टारगेट करिए? चलो चलिए ज़ेनॉन वाली को टारगेट करते हैं। ज़ेनॉन की टारगेट करते हैं, करेंगे क्या? नहीं, ज़ेनॉन की टारगेट करने की कोई फायदा नहीं है, बिकॉज लास्ट वाली में हर कोई 3 है। हाँ, लास्ट वाले में हर कोई 3 है। यहाँ पे देखना है किसको टारगेट करने से हम बेहतर आ जाएंगे। चलिए SnCl2 की टारगेट करते हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पे बीच वाला का देखिए आप, यहाँ पे 1 वाली है, यहाँ पे 2 वाली है, यहाँ पे 1 वाली है, तो यहाँ पे कुछ तो गायब हो जाएगा। तो SnCl2 की टारगेट करते हैं, देन कार्बन सिलिकॉन। So carbon silicon, that is 3s2 3p2, so valence shell 4, and then SnCl2 like this, okay na, like chlorine is 1 bond only, so 2 is sigma, and there is no pi, so non-bonding is 2, and lone pair is 2 by 2, that is 1. So it is 4 electrons in the carbon group, out of that 2 sigmas, and there is no pi, so non-bonding is 2, and what is lone pair? That is nothing but non-bonding by 2, so we are getting that lone pair, and so that is 1. So we are getting and 1 lone pair. Now with the 1 lone pair, another option that is cancelling out, and is this one, because it is having a 2 lone pair. So now all depends on PCl3, and because PCl3, this is 1 lone pair, then A option correct, and if that is 2 lone pair, then your D option correct. So let us focus on PCl3. PCl3 की तरफ देखते हुए, फास्फोरस जो नाइट्रोजन के ग्रुप में है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें 3 सिग्मा आपको दिख रहे हैं। ये वाली सिग्मा है, पाई नहीं है। फिर नॉन बॉन्डिंग वाली 2 है, लोन पेयर क्या है? नॉन बॉन्डिंग बाय 2 क्या आ गई? 1 आ। तो ये लोन पेयर 1 आ गया, ये लोन पेयर 1 आ गया, ये लोन पेयर 2 है, तो ये कट जाता है। अब बच गया बस एक ही ऑप्शन, वो है ये। देखिए, हमने XCF2 को नहीं भी किया है, क्योंकि हमको दिखा कि ऑल 3 है, इसमें करके क्या फायदा? सी वाली कट जाने के बाद ABD में XCF2 करना का कोई फायदा नहीं। SnCl2 PCl डिसाइडिंग है करके हमने बताया कि A ऑप्शन करेक्ट है। सो दैट इज A ऑप्शन करेक्ट। यस, दैट इज A ऑप्शन करेक्ट। Now, which of the following is linear in shape? Linear in shape. ये कौन सा linear in shape आ जाएगा? ये आपको करके शॉर्टकट में करके देखना है, और मैं आपको दिखाता हूँ। यानी वर्कआउट किया हुआ है, तो आप देखिए, इसको आप भी अपने घर में वर्कआउट कीजिएगा। XCF6 का, फिर आ गया 8 वैलेंस का, सिग्मा का 6 है, पाई नहीं है, तो 1 लोन पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ये लीनियर नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। ये क्या? XCF6 का, ये है XCO3 का, XCO3 का जहां पे 8 है, फिर यहाँ पे 3 सिग्मा है, 3 पाई है, 6 चले गए, 2 बच गया, लोन पेयर 1 है। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ये भी तो लीनियर नहीं है, ये तो ट्राइगोनल पिरामिडल, अमोनिया लाइक अमोनिया, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल।
HCF4 का यहाँ पे 4 बॉन्ड है, 4 सिग्मा है, पाई नहीं है, 2 है, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये भी नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर basically that is geometry is octahedral and the shape is square planar, so that is square planar, so it is not linear, so this is also not linear. HCF2 का करके देखता हूं मैं, HCF2 का आप भी मेरे साथ कीजिए, HCF2 का ये आ गया, ये आ गया, बैलेंस में 8 है, 2 चले गए सिग्मा में, 6 बच गया नॉन बॉन्डिंग में, 6 बाय 2 3 बच गया लोन पेयर में, सो 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, ये आ गया, ये आ गया आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर इक्वेटोरियल में रहते हैं, बेंच रूल है, बेंच रूल आपको नहीं पढ़ना है, आप जस्ट समझिए कि लोन पेयर इक्वेटोरियल में रहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बिकॉज ए रूल दैट इज बेंच रूल एंड दैट इज समथिंग एल्स, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट द बेंच रूल, जस्ट फोकस ऑन द सबस्ट्रेट नाउ. नाउ यू कैन सी दिस इज द लीनियर वन, ये लीनियर आ गया, ये लीनियर, तो ये वाली ऑप्शन राइट आ गई. मैंने हर कुछ को करके दिखाया, करके दिखाने के बाद ये वाली ऑप्शन ये लीनियर आ गया. याद रखिएगा कि ट्रायंगल बाइपिरामिडल में अगर लोन पेयर हो या मल्टीपल बॉन्ड हो उसको आप इक्वेटोरियल पोजीशन में रखिएगा. बेंच रूल इसका आंसर है, बेंच रूल क्योंकि नहीं है हम उसमें नहीं जा रहे हैं. चलिए अभी अंत में इसको करते हैं, अभी अंत में इसको करते हैं. ये कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? अभी वैसा ही फॉर्मूला लगाते जो जिसके बारे में हम पता है उसको, PCL5 वाली बहुत इजी है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल. ये लगाते हैं, ए का 4 आप ढूंढ के लाइए. ए में क्या है? 2 है, ए में क्या है? इसको पहले काट दीजिए. देखिए कितना इजी हो रहा है. अगर आप ऑप्शन की तरफ देखें तो आपको फुल वर्कआउट नहीं करना है, एक बार देखिए कुछ माइनस कर दीजिए. 50-50 कौन बनेगा करोड़पति? 50-50 कर दीजिए, या अगर हो जाए तो, नहीं हो जाएगा तो वर्कआउट करना ही है. ये हो गया. SF6 का डालते हैं. आप कौन से में कॉन्फिडेंट है बताइए? SF6 वाली ऑक्टाहेड्रल है, इसमें कॉन्फिडेंट है. B का 3, अभी इसमें B का 3, हाँ B का 3, दोनों ही B का 3 है, इसमें होने वाली नहीं है. अभी BF3 वाली कॉन्फिडेंट है आप? BF3 वाली कितनी है? 3 है, बैलेंसर की 3 है, सिग्मा की 3 है, बच गया कुछ नहीं, लोन पे 0 है, ट्रायंगुलर प्लानर है. तो BF3 वाली 2 है, D वाली 2 है. अब देखिए यहाँ पे D वाली 2, ये आ गया आपका, ये D2 आ गया, ये D1 आ गया, इसको काट दीजिए. देखिए मैंने किया ही नहीं, मैं BF3 वाली ऐसे भी आपको भी पता है. You also know that BF3 is trigonal planar. So if the compounds are very known, you no need to work out also. Just see the option, cancel what is not possible, and then you can select what is possible. इंटरेस्ट में कभी कभी मेथड ऑफ सिलेक्शन से भी मेथड ऑफ एलिमिनेशन ज्यादा काम करता है, ये आप ध्यान करके रखिए. और जब भी आप ऑप्शंस पे जा रहे A B C D ऐसा वाले ऑप्शन, स्टैटिस्टिक्स से देखा गया है कि अगर D C B A की ऑप्शन की तरफ जाए आप तो ज्यादा सही होने के चांसेस है. ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन ज्यादा सही होने के चांसेस उसमें है. तो कैसे मैंने दिखाया आपको, लॉन्ग मेथड दिखाया, आपको शॉर्ट मेथड दिखाया, आपको लॉन्ग मेथड दिखाया. ये नीट में आई थी 2021 में. ऑप्शन बी हमने करके दिखाया और हमने बताया कि अगर आप एंट्रेंस वाली जाएंगे तो शॉर्ट मेथड कीजिए और बहुत प्रैक्टिस कीजिए. वन थॉट दैट कैन चेंज योर लाइफ. इसमें ये जो कमेंट है, द प्रो इज द एमेचर हु सिंपली शोड अप एवरी डे. जो प्रो है, जो आपको लगता है कि मास्टर है, लेकिन वो कभी एमेचर था. लेकिन एमेचर से मास्टर कैसे हुआ? वो हर दिन आता गया, करता गया बिना सोचे कि मैं कब मास्टरी करूंगा, करता गया, एक दिन वो मास्टर बन गया. तो इसका लेसन क्या है? आप भी काम करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, एक दिन जरूर आप भी बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, जो भी एग्जाम देंगे क्रैक कर जाएंगे. बाकी के लिए तो हम अचीवर्स हैं. सो वी आर एंडिंग विथ आवर मोटो, दैट इज इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन. ये स्टूडेंट्स, मैं SRC साइन ऑफ कर रहा हूं. मिलते हैं अगले वीडियो में, कंसेप्चुअल केमिस्ट्री क्लासेस विद अचीवर्स. थैंक यू, टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ.